और में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। कन्या पूजन कर जनता को संबोधित किया। सीएम ने कहा नसरुल्लागंज का नाम बदलकर भैरुंदा कर दिया गया है। साथ ही सीएम ने कहा कि सभी शासकीय कर्मचारियों को उच्च पद के साथ अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। भैरुंदा नगर को 80 करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण एवं विकास कार्यों की सौगात मिली है। गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। हम सब भैरुंदा वासियों के लिए गर्व का दिन है, गौरव का दिन है। ये हमारा भैरुंदा जिसका नाम बदल के नसरुल्लागंज कर दिया गया था, ये नगर भैरुंदा के नाम से ही जाना जाता था। हम्पी पवार जी ने प्रारंभिक रूप से इस नगर को बसाया था। भैरू बाबा की पूजा करते थे, भैरव भगवान की, उनके नाम पर ही भैरुंदा था। और बाद में नवाबी शासन काल में भैरुंदा का नाम बदल दिया गया। ये कसक और ये पीड़ा सबके मन में थी कि मूल नाम तो भैरुंदा है। और आज आपने देखा जय जय भैरुंदा जो सबके मन में था, क्योंकि ये राज तो जनता का है, शिवराज भी जनता का है। तो जनता ने जब ये अपनी भावनाएं प्रकट की तो हमने प्रयास किया, राज्य शासन ने अपना प्रस्ताव भेजा और फिर मैं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी का आभारी हूं कि इसको उन्होंने स्वीकार किया। बिलासपुर में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने गांधी चौक पर मशाल जुलूस निकाला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के सवालों को जवाब पीएम को देना ही होगा, क्योंकि राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया गया। अब उनकी सदस्यता खत्म करवाकर राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। आज लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। राहुल गांधी जी के साथ जो हुआ, जिस प्रकार से उन्हें सदन से निष्कासित किया गया है, सदन की सदस्यता खत्म की गई है, ये लोकतंत्र को खतरे में डालने की घंटी है। क्योंकि राहुल गांधी केवल अपनी बात नहीं कर रहे। राहुल गांधी देश के गरीब की, नौजवान की, बेसहारा की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी से कुछ सवाल पूछ रहे हैं। उनका और अडानी जी का क्या रिश्ता है? अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया, किसने दिया? ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब प्रधानमंत्री जी को सदन में देना चाहिए था, लेकिन इससे उल्टा राहुल गांधी जी को बाहर किया गया, सदन की कार्रवाई चलने नहीं दी, बहाना कुछ और किया गया। राहुल गांधी जी को अपना पक्ष, अपनी बात सदन में रखने का मौका नहीं दिया। सदन की कार्रवाई सत्ता पक्ष ने नहीं चलने दी और फिर उन्हें उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। सारे देश में रोष है, कांग्रेस जन में बेहद रोष है इस बात के खिलाफ, क्योंकि राहुल गांधी आवाज़ है आम लोगों की। तो ये हम आम लोगों की आवाज़ को दबने नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन द्वारा कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर दिल्ली के जंतर मंतर में 20 फरवरी से भूतपूर्व सैनिकों के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है। अपने ज्ञापन में भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन राजनांदगांव द्वारा कहा गया कि देश के आज़ाद होने से लेकर अब तक जवानों के साथ लगातार भेदभाव और अन्याय हो रहा है। इसके खिलाफ भूतपूर्व सैनिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन के अध्यक्ष पूर्व सूबेदार मेजर राजेश शर्मा ने कहा, सरकार द्वारा 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया गया है, जिसमें कई सारी विसंगतियां हैं। उन्होंने कहा कि यहां अफसर रैंक को ज्यादा पेमेंट दिया जा रहा है और फ्रंट लाइन में काम करने वाले जवानों को कम दिया जा रहा है। इसके साथ ही कई अन्य विसंगतियां भी हैं। हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं 20 फरवरी से जंतर मंतर पर हमारे भूतपूर्व सैनिक अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बैठे हैं, जिसका कारण है OROP जो 2 लागू किया गया है सरकार द्वारा, उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं।
जैसे कि जो यानी पे बैंड अभी इस बार यानी उन्होंने डिक्लेयर किया है, उसमें अफसर रैंक 2.8.7 के हिसाब से यानी उनको दिया जा रहा है, और जेसीओज और जो जवान हैं नीचे वाले रैंक उनको 2.5। इस तरह से विसंगतियाँ है जो गलत है, जबकि इसमें सबको समान होना चाहिए। संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय ने छत्तीसगढ़ के 14 विधायकों को देश के प्रधानमंत्री द्वारा सौजन्य भेंट और चर्चा हेतु आमंत्रित किए जाने पर उक्त सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ सहित भारत देश में बढ़ती महंगाई को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा करने पर पत्राचार कर जोर दिया। छत्तीसगढ़ के 14 बीजेपी विधायकों को पत्र भेजा गया है। इसमें उल्लेख कर उनसे आग्रह किया गया है कि देश के पीएम के सौजन्य भेंट के द्वारा दिनों दिन बढ़ती महंगाई के दरों में विराम देने पर चर्चा करें और जनहित को दृष्टिगत रखते हुए समाधान हेतु निष्कर्ष अवश्य निकाला जाए। 5 तारीख को छत्तीसगढ़ प्रदेश के 14 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का समय मिला है। मैं भी छत्तीसगढ़ से एक विधायक हूं और लगातार प्रधानमंत्री जी को अलग अलग मुद्दों पर हम चिट्ठी भी लिखते रहते हैं, मांग भी करते हैं, लेकिन हमारी मांग को नहीं मानी जाती और हमको समय नहीं मिल रहा है मिलने का। मैं माननीय विधायकों से मेरा निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मेरा निवेदन है, 5 प्रमुख मांगों को लेकर एक हमारी भी मांग है जो जनता के बीच से निकल कर आ रही है। मेरा आपसे निवेदन है, उन 5 मांगों पर जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आप लोग चर्चा करें। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल जो लगातार जिसकी कीमतें बढ़ रही हैं, उसकी कीमतों पर कंट्रोल होना चाहिए और उसकी कीमतों को कम करने को लेकर प्रधानमंत्री जी से जरूर ये चर्चा करें, बात करें। एमपी के ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र के डोली बुआ पुल के पास पाटणकर बाड़ा में वृद्धाश्रम की जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों को आज निगम प्रशासन और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर हटाते हुए उक्त जमीन को उसके मालिक के सुपुर्द कर दिया। इस दौरान किसी तरह की विवाद या अव्यवस्था न हो, इसके लिए पुलिस बल भी समय पर तैनात रही। बताया गया है कि सेलगर्दी देवी द्वारा 26 साल पहले वृद्धाश्रम खोलने के लिए उक्त जमीन खरीदी गई थी, जिस पर हमीदा खातून और उनके बेटे खलील खातून द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया, जिस पर मामला कोर्ट में लंबित था और एसडीएम कोर्ट द्वारा उक्त मामले में आदेश देते हुए जमीन खाली के आदेश दिए थे। इस पर तहसीलदार की मौजूदगी में निगम और जिला प्रशासन द्वारा जमीन से बेजा कब्जा हटाया गया और अतिक्रमण खाली कराया गया। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल मौजूद रहा। 96 में खरीदी थी और उस पर वृद्धाश्रम हेतु खरीदी थी मैंने पुनीत कार्य करने के लिए। उसके बाद हमीदा खातून ने हमारे ऊपर केस कर दिया था, फिर केस 26 साल केस चला और फिर उसको मैंने कोर्ट केस चल रही थी, उसी दरमियान इन्होंने मेरे ज़मीन में अतिक्रमण कर लिया, अवैध रूप से अतिक्रमण किया, उसका भी अतिक्रमण मामला चल रहा है और इस तरह हमको 26 साल से परेशान करते आए। पिछले साल 2021 में 2022 में हमारे फेवर में डिसीजन हुआ, संपूर्ण सम्पत्ति न्यायालय ने मेरी मानी। ये पाटनकर का वाड़ा ढोली बुआ के पुल के तहत ये ज़मीन है, ये सेल करते और एडवोकेट खान के बीच में इनका विवाद चल रहा था। एसडीएम कोर्ट द्वारा आदेशित किया गया था अतिक्रमण हटाने के लिए, जिसमें तहसीलदार मैडम, आरआई और पटवारी और नगर निगम की टीम यहाँ पर उपस्थित आई थी। पुलिस उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ तैनात की गई थी और अतिक्रमण अभी हटा दिया गया है और कार्रवाई उनकी विधिवत जो है वो कर रही है। ग्वालियर में थाना थाटेपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से आधा दर्जन 2 पहिया वाहन बरामद हुए हैं। पुलिस टीम पकड़े गए बदमाशों से जिले में हुई अन्य वाहन चोरी की वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है। 2 वाहन चोर गिरफ्तार। ये चेकिंग के दौरान जो मार्केट रोड पर नदीपार डाल पर थाना प्रभारी थाटीपुर विनय शर्मा उनकी टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तभी एक बाइक सवार को रोका जो कि 2 लड़के थे, तो भागने का प्रयत्न किया तो उनको घेराबंदी करके पकड़ा गया और जब उनसे पूछताछ की गई तो एक बाइक जिस पर बैठे हुए थे वो बाइक पड़ाव थाने से चोरी गई थी। फिर उनसे और पूछताछ की गई तो कुल मिलाकर 5 चोरी की बाइक उनसे जब्त कर ली गई है। उनके द्वारा लगभग 1 दर्जन बाइक चोरी की गई है, उन्हें सेट कर लिया है। अभी फिलहाल उसमें से 5 बाइक जब्त कर ली गई है इनसे और इनका गिरफ्तार किया जाकर पुलिस रिमांड लिया जाकर इनसे और भी बाइक जब्ती की कार्रवाई। और फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।
भिंड का रुख करेंगे। अवैध खनन के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपू से सीएसपी निशा रेड्डी के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अभियान में देहात थाना प्रभारी सुधीर सिंह कुशवाहा ने गश्त के दौरान 2 रेत से भरे ट्रकों को जब्त किया। मौके से दोनों ड्राइवर फरार हो गए। पुलिस ट्रैक्टर मालिकों की तलाश में जुट गई है। तो वहीं पे दौरान गश्त जो है स्टाफ को 2 ट्रैक्टर रेत के भरे हुए मिले, तो पुलिस को देख के वो ट्रैक्टर छोड़ के भाग गए थे। दोनों ट्रैक्टरों को लाकर जो है थाने पर रखवा दिया गया है। उनकी कोई रॉयल्टी वगैरह अभी तक किसी ने पेश नहीं की है और थाने पर रखवाने के बाद में माइनिंग को अग्रिम कार्रवाई है तो सुपुर्द कर दिया जाएगा। शिवपुरी जिले के खनियादाना थाना प्रभारी सुरेश शर्मा ने नशे के खिलाफ एक्शन लिया। उन्होंने एक बार फिर अवैध रूप से गांजा बेचने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 2.5 किलो गांजा जब्त हुआ। इसकी कीमत 2.5 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। पुलिस आरोपी के दूसरे साथियों की तलाश में जुट गई है। कल कुंगू केवट निवासी सिलपुरा को मैं 2 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था। उससे जब पूछताछ की तो उसने बताया प्राण सिंह लोधी और एवं उसका साला कल्याण सिंह लोधी निवासी मनकुली का हमें ये सप्लाई करता है। उक्त सूचना के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 2.5 किलो गांजा जब्त किया गया है। जिस स्कूटी से सप्लाई की जाती है उस स्कूटी को जब्त किया गया है। राजगढ़ के मलावर थाना क्षेत्र के सुंदरपुरा गांव में हर घर के सामने खेल रहे बच्चे के करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। 6 साल का बच्चा घर के पास खेल रहा था, तभी ऊपर से जा रही बिजली की केबल टूटकर जमीन पर जा गिरी। इसकी चपेट में मासूम बच्चा आ गया। हालत गंभीर हो गई। अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन, लेकिन डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। सामाजिक सिंधु सुरक्षा परिषद ने ग्वालियर के महाराज बाड़े में इंदौर में रामनवमी के दिन हुए हादसे मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान हादसे में दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इंदौर में मारे गए लोगों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। तुम जो सीधे हो जाओगे ना। मेरा नाम गोपाल मोटवानी है। नवविवेक सामाजिक सिंधु सुरक्षा मंडल का संयुक्त अध्यक्ष हूँ। इंदौर में झूलेलाल मंदिर में जो ये दुखदपूर्ण घटना हुई है, जिसमें हमारे सिंधी समाज व अन्य सभी समाजों से जो भी जिन लोगों के साथ ये हादसा हुआ है, एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। इसके लिए हम सब लोग शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए आज यहाँ सब एकत्रित हुए हैं और गहरे दिल से शोक है हमें इस बात का और ईश्वर से कामना करते हैं कि उन सभी को ईश्वर शांति दे। मेरा नाम मुकेश वासवानी है, सामाजिक सुरक्षा मंडल का अध्यक्ष। जो इंदौर में यह दुखद जो हादसा हुआ है, उससे हम सब तो बहुत गंभीर दिल को चोट लगी है और सभी को हम ईश्वर से प्रार्थना करके आत्माओं को सबको शांति। बिलासपुर में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक मरीज की जान चली गई। मरीज का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। मरीज रतनपुर थाना क्षेत्र के पौड़ी का रहने वाला था। 1 महीने के भीतर जिले में कोरोना से दूसरी मौत है। एक्टिव केस की संख्या 12 पहुंच गई है। तो वर्तमान में 12 एक्टिव केस है। जो पेशेंट की कल डेथ हुई वो सिकल सेल से पीड़ित था। उसकी 1 दिन पहले उसने निजी नर्सिंग होम में भर्ती हुआ था और रिपोर्ट आई उसकी कोरोना पॉजिटिव। नेक्स्ट डे उसकी डेथ हो गई। अभी 12 एक्टिव केस हैं और हमने सभी को होम आइसोलेशन की सलाह दी है और लेकिन सभी अभी घर में स्वस्थ हैं। हमारी टीम रोज कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर रही है उनके घर के आसपास लोगों का कोरोना।
छतरपुर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक आश्रम के पास एक अधजला शव बरामद हुआ। शव की शिनाख्त महाराजपुर थाना क्षेत्र के कुसमा निवासी रामकिशोर राठौर के रूप में हुई थी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक अमित सांगी ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकार वार्ता की उन्होंने कहा, घटना में शामिल सभी तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक से लूटी हुई सोने की चेन, बाइक और घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन समेत साइकिल जब्त हुई। एक आशाराम बाबू के पास अधजली लाश मिली हुई थी। इस लाश की पहचान बाद में रामकिशोर राठौर उम्र 50 से 55 साल निवासी महाराजपुरा थाना क्षेत्र के रूप में हुई, जहां इसका गुमिनसान कायम था। इसमें 302 का प्रकरण आईपीसी का प्रकरण थाना कोतवाली में पंजीबद्ध किया गया। बाद में एडिशनल एसपी, सीएसपी और टीआई के मेहनत से और हमारी साइबर टीम और स्पेशली सब इंस्पेक्टर उपाध्याय जो है और पूरी टीम ने बड़ी मेहनत की और इसका खुलासा हुआ है। कुल 3 आरोपी इसमें अरेस्ट किए गए। दतिया में प्राचीन अवध बिहारी मंदिर में पुरातत्व और बुंदेली संस्कृति को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया। इसमें क्षेत्र की पुरातात्विक धरोहर और सांस्कृतिक धरोहरों का उल्लेख किया गया। इस मौके पर कलेक्टर संजय कुमार, एसपी प्रदीप शर्मा, एडीएम रुपेश उपाध्याय समेत भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस मौके पर कलेक्टर संजय कुमार ने लोगों से अपनी संस्कृति को सहेजने का आह्वान किया। पूरा संपदा लाने में कोई दिक्कत नहीं है और उसका भी प्रदर्शनी करेंगे। तो जहाँ कहीं भी ऐसा हो, बहुत सारे तीर तलवार, चाकू, छुरी जो ऐसे हमारे घरों में रखा हुआ है कभी पुरखे, उसमें कोई और उद्देश्य नहीं है, बट रखा है तो घर में उसे हम अपने पिछली जो हमारी जिंदगी है, जो हमारी सामाजिक पृष्ठभूमि, हमारे पुरखे कैसे रहते थे, उनकी जिंदगी को अंदाज करने का, उसको एक बार उसकी झलक पाने का कोशिश करेंगे। ये बड़ा थ्रिलिंग होता है, बड़ा अपने रूट से जुड़ना, अपने पिछवाड़े में झांकना, ये थोड़ा सा बड़ा थ्रिलिंग होता है और यही कुछ मौका मिलता है जो एक मौका फिर से वो पूरा सामग्री की पूरा प्रदर्शन करेंगे। हमारे यहाँ हर जगह इस तरह के अच्छे स्टेडियम हो, महल हो, मंदिर हो, बावड़ियाँ हो और बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं, परंतु कई बार हमारी नजरअंदाज करने की वजह से और या फिर प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी की वजह से कि हमारे पास इतनी ज़्यादा धरोहर है कि हम लोग उसका ध्यान नहीं रख पाते। जैसे कि कलेक्टर साहब ने मेंशन किया कि हमारे घर में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो पुराने ज़माने की होगी, जिसको हम फेंकना भी नहीं चाहते, लेकिन हम उसकी जो एक्चुअल ट्रू वैल्यू है उसको समझते भी नहीं है कि कितनी पुरानी और कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इमोशनल अटैचमेंट हमारा होता है लेकिन हम उसको रियलाइज नहीं। छतरपुर जिला के गढ़ी मलहरा थाने से लगभग 7 किलोमीटर दूर कानपुर मार्ग पर 2 कारों में आज सुबह आमने सामने भिड़ंत हो जाने पर 2 महिलाओं सहित 3 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए। गहरी खाई में जा गिरी एक कार, इसमें 2 महिला, 1 पुरुष की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हुए। उन्हें 108 एम्बुलेंस और डायल 100 की मदद से जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। घटनास्थल पर तत्काल गढ़ी मलहरा पुलिस ने पहुंचकर विवेचना शुरू कर दी। ये करीब 9:30 बजे की बात है। एक स्कॉर्पियो वाहन और वैगनार वाहन में एक्सीडेंट हुआ है। इनमें वैगनार वाहन में 4 व्यक्ति बैठे थे, 2 पुरुष 2 महिला थे और स्कॉर्पियो गाड़ी में 3 व्यक्ति थे, जिनमें से 1 महिला 2 पुरुष थे। तो इनमें से 7 लोगों में से 4 लोग घायल हुए हैं और 3 व्यक्तियों की मौत हो गई है। एमपी के दमोह में जैन मंदिर से निकाली शोभा यात्रा में भारी संख्या में जैन समाज के सदस्य शामिल हुए। महिला, पुरुष और बच्चे भजन की धुन पर थिरकते आगे बढ़े। दिगंबर जैन मंदिर से शुरू हुई शोभा यात्रा ने नगर भ्रमण किया। इस दौरान समाज के लोगों ने शहर में भगवान महावीर स्वामी के संदेश जियो और जीने दो को जन जन तक पहुंचाया। अहिंसा का पाठ संपूर्ण विश्व को पढ़ाने वाले जैन जगत के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी का जन्म कल्याणक दिवस महावीर जयंती समग्र जैन समाज भक्तिभाव के साथ मना रहा है। शोभा यात्रा में शामिल पुरुषों ने श्वेत वस्त्र और महिलाओं ने लाल रंग की साड़ी पहनकर समाज को भगवान महावीर स्वामी के बताए चलने की राह पर अपील की। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बटियागढ़ की सकल जैन समाज के द्वारा महावीर भगवान का जन्म महोत्सव मनाया गया। इसमें पुराने मंदिर से शोभा यात्रा निकालकर 4 विद्यालयों तक होते हुए लास्ट में यहाँ मंदिर जी में हम लोगों ने समापन किया और साथ में महावीर स्वामी का जो शुभ संदेश है जियो और जीने दो। छतरपुर जिले के राजनगर में महावीर जयंती के शुभ अवसर पर आज जैन मंदिर से भगवान महावीर स्वामी की
पालकी में उनको विराजित कर नगर परिक्रमा की गई। इसमें सकल जैन समाज, जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिला और पुरुष सभी सम्मिलित रहे। रैली का शुभारंभ श्री दिगंबर जैन मंदिर से प्रारंभ होकर चौक बाजार, बस स्टैंड, राजा मार्केट होते हुए मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में डीजे और बैंड बाजा की धुन पर थिरकते हुए लोग और महिलाएं नजर आए। आज महावीर जयंती थी और महावीर जयंती के जन्मोत्सव की में शोभा यात्रा निकाली गई जैन मंदिर से लेकर पूरे नगर। और शोभा यात्रा में क्या क्या व्यवस्थाएं की? शोभा यात्रा में घोड़ा, ढोल, बाजे, डीजे और सभी लोग नगर के जैन समाज के लोग थे। किस तरह से मनाया आपने त्योहार? बड़ी धूमधाम से मनाया गया। नेतनागर नहर निर्माण विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। नेतनागर के दर्जनों किसान, कांग्रेस किसान नेता लल्लू सिंह, भाजपा नेता विलिश गुप्ता, सुरेंद्र पांडे, शक्ति अग्रवाल, पूनम सोलंकी, आम आदमी पार्टी नेता पिंटू सिंह सहित दर्जनों पीड़ित किसान एफआईआर दर्ज कराने जूट मिल थाने पहुंचे। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उनको रोका। किसानों ने जमकर नारेबाजी की। चिलचिलाती कड़ी धूप में थाने के पास बैठकर प्रोटेस्ट किया। यातायात एडिशनल एसपी सुशांतो बनर्जी और जूट मिल थाना प्रभारी के साथ किसानों की जमकर बहस भी हुई। हम लोग को 27 तारीख को फसल को रोन दिया गया। हमको यह विश्वास था भारतीय संविधान के अनुसार खड़ी फसल में जब माना सीमांकन नहीं होता है, खड़ी फसल कैसे रोन कर जाएगी सरकार, इस तरह से हम लोग सोच में थे। लेकिन माने जिला प्रशासन इतना बलपूर्वक वहाँ पर कार्रवाई कर दिया। जब उमेश पटेल जी को पता चला तो उमेश पटेल जी ने हमको सहयोग किया कि खड़ी फसल पर न रोंदा जाए, कार्य बंद किया जाए तुरंत। उसके बाद कार्य बंद हुआ। हमको निशर्त छोड़ने के लिए जिला प्रशासन को बोला गया। जिला प्रशासन ने हमको निशर्त छोड़ा, किसी भी प्रकार का बाउंडेड नहीं किया। इसलिए मैं उमेश पटेल जी को, हमारे मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं और विधायक महोदय जी के लिए निवेदन करता हूं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और आकर किसानों के साथ खड़े हों और लड़ाई लड़ें, तब मजा आएगा। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र में युवा पीढ़ी में नशाखोरी लगातार बढ़ती जा रही है। ताज़ा मामला, नशेड़ी बेटे ने नशे की आदत में पिता की हत्या कर दी। आरोपी पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवाओं पर नशे का खुमार चढ़ रहा है और यही वजह है कि लोग भी काफ़ी परेशान हैं। डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र में एक गांव है हीरापुर, जहां कल एक डायल 112 को सूचना इवेंट्स मिली कि एक व्यक्ति अत्यधिक शराब के नशे में और या फिर और कुछ नशे की हालत में है और वो मंदिर के अंदर में छिपा हुआ है। और सूचना उस समय अपुष्ट थी कि उसने अपने पिताजी पर हमला किया है। इसकी सूचना मिलने के उपरांत 112 और थाना पेट्रोलिंग, थाना स्टाफ के साथ ग्राम हीरापुर पुलिस टीम पहुंची, जहां पर ग्रामीण पहले से ही मौजूद थे। उनमें से सूचना ये प्राप्त हुई कि आरोपी जो हैं खेमलाल वर्मा, इन्होंने अपने पिता दुखूराम वर्मा को नशे की हालत में ही वहाँ गांव में ही एक शीतला मंदिर है जिसमें भाला स्वरूप एक लोहे का त्रिशूल जैसा रहता है पूजा पाठ के लिए, उसको निकाल करके अपने पिताजी के नाक में चोट पहुंचाई, जिससे उनकी स्पॉट पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा की अगुवाई में जिला नारायणपुर में नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है। मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि थाना कुकड़ाझोर में नक्सलियों ने मुख्य मार्ग को बाधित कर दिया। पुलिस के मुताबिक पुलिस बल और आम जनता को नुकसान पहुंचाने की नीयत से आईईडी लगाया गया। पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा के मार्गदर्शन में बम का नष्टीकरण हुआ। आईडी मिला, वो तकरीबन 5 किलो का बताया जा रहा है। मामला जिला नारायणपुर से संबंधित है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि थाना कुकड़ाझोर क्षेत्र अंतर्गत कोड़कानार एवं ताड़ोनार के मध्य नक्सलियों के द्वारा मार्ग को बाधित किया गया है एवं पुलिस बल और आम जनता को नुकसान पहुंचाने की नियत से आईडी बम लगाया गया है। और उक्त सूचना पर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्कर शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कुकड़ाझोर प्रहलाद साहू के नेतृत्व में डिमाइनिंग एवं नष्टीकरण की कार्यवाही हेतु बीडीएस टीम को जो है क्षेत्र में रवाना किया गया था और उक्त टीम के द्वारा क्षेत्र में डिमाइनिंग की कार्यवाही किया गया और दौरान डिमाइनिंग की कार्यवाही के
पांचलाटा क्षेत्र में जो है एक प्रेशर रिलीज आईडी बम जो है मौके पर मिला, जिसे सुरक्षात्मक मानकों का पालन करते हुए बीडीएस टीम के द्वारा जो है नष्टीकरण की कार्यवाही किया गया है। और उक्त जो बरामदशुदा आईडी है वह प्रेशर रिलीज आईडी जिसका वजन करीब 5 किलोग्राम था। और इस मामले में नष्टीकरण के पश्चात नेलनार एरिया कमेटी के माओवादियों के विरुद्ध थाना कोकड़ाझोर में धारा 4 एवं 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। और वर्तमान में क्षेत्र में रवाना जो पुलिस बल है सुरक्षित एवं खैरियत है। खबरें लगातार जारी हैं, एक अंतराल जल्द हाजिर होते हैं।